तो परमार्थ की व्यवस्था समय भंग हो जाती है। अक्लंक स्वामी अष्टशती में, विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक ही वस्तु में सद्भाव असद्भाव, तो सद्भाव असद्भाव सुप्रत्यय से परप्रत्यय से, सत मात कहने से काम नहीं चलेगा। सुचतुष्टय पर चतुष्टय लेकर आपको जोड़ना पड़ेगा। सुचतुष्टय पर चतुष्टय नहीं जोड़ेंगे तो वस्तु में व्यवस्था नहीं बना पाएंगे लोक की, और लोक की व्यवस्था भंग होती तो परमार्थ की व्यवस्था समय भंग हो जाती है। यदि लोक में आप इस पेंसिल में और इस टॉर्च में भेद करना जानते हो तो परमार्थ में मिथ्यात्व और सम्यक में भेद करना भी जानना पड़ेगा। और निर्णयात्मक जो निर्णय आपका है, निर्णयात्मक जो निर्णय आपका है भाव प्रमेय से, तो भाव प्रमेय से वस्तु न मिथ्या न सम्यक है। वही प्रमेय में सम्यक मिथ्यात्व के घटित होगा। और प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। तो व्यवहार में अंतरंग में आपको भले पत्थर पत्थर दिख रहे सब, पर आकृति पर श्रद्धान बढ़ता है। वो आकृति को तुम पत्थर मान के सामान कहते रहे तो तुम्हारे द्वारा मिथ्यात्व फैल जाएगा। आपको उसी आकृति के पास जाना है जो आकृति वीतरागता मय है। वीतरागता शून्य आकृति के पास भी तुम गए तो आपके जाने से सहस्र लोग वहां पहुंचेंगे। वहां आप कह रहे हम तो भाव प्रमेय को देख रहे हैं, भाव प्रमेय से देख रहे हैं, तो भाव प्रमेय से उस आकृति के पास देखने क्यों गए आप? कहीं भी जाके देखते रहते आप। ये एक एक भंग हमारे आप पकड़िए पहले ध्यान से। बोले वहां जाके नमोकार पढ़ते रहेंगे, तो आवश्यकता क्या थी तुम्हें वहां जाके नमोकार पढ़ने की? आपको ऐसे नमोकार आप तो जंगल में पढ़ सकते हो। और यदि नमोकार आपको किसी आकृति के सामने पढ़ने जाना है तो त्रिलोक की पूज्य आकृति के पास जाइए आप। अन्यथा इसलिए सुचतुष्टय पचतुष्टय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? वो लोक व्यवहार ओ भय नोवान से कुदेवांग लिंगनम प्रणाम विनियम कुरियो न शुद्ध दृष्टिया। भय से आशा से ऐसा लोक व्यवहार किस काम का जिससे लोक में भ्रमण करना पड़े, पंच प्रावर्तन करना, ऐसे लोक व्यवहार को मानना मानो तुम, हमें तो नहीं मानना। इसलिए आप क्यों बात बढ़ा रहे? हमें तो मानने नहीं तुम्हारी बात को। 24 तुम कितनी कोशिश कर लो, आप हमारे मुख से कहलवा नहीं सकते हो कि तुम्हारे लोक व्यवहार के चक्कर में भय से लोक व्यवहार क्यों करने जा रहे हैं तुम? स्नेह के कारण। आप लोक व्यवहार क्यों करने जा रहे हैं? स्नेह के कारण। ठीक है? ओह, न स्नेह से, न भय से, न लोभ से, मात्र वीतराग भगवान की भक्ति से मानते हम तो। जो माने सो मिथ्या दृष्टि। इसलिए जैन मिथ्या दृष्टि आगम में शब्द आया है। आगम में तो समय सार में लिखा है जैन मिथ्या दृष्टि। ठीक है? तो आइए, कर्म मिथ्या दृष्टि, पुद्गल मिथ्या दृष्टि, निमित्त मिथ्या दृष्टि, उपादान मिथ्या दृष्टि, एकांतिक में जाएगा तो आइए। तो इसलिए हमको वो लोकाचार नहीं चाहिए जिससे सम्यक की हानि हो। वह लोक रूढ़ि स्वीकार है जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि न हो। वो लोक रूढ़ि स्वीकार हमको, परंतु जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हानि होती है वो स्वीकार नहीं है। कैसी कैसी? वे दोनों काले कपड़े पहने खड़े देख लो, पीछे देख लो, ऐसी। अब इससे ना हमारे सम्यक की हानि नहीं हो रही, चार की कोई बात नहीं है। ठीक है, वर्तमान बच्चों का शौक है, काले कपड़े पहने पहने रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? लेकिन यही लड़के किसी मत विशेष के कपड़े पहन के आ गए तो विचार करना पड़ेगा कि आपको ये शौक नहीं चढ़ना चाहिए। समझे कि नहीं? आइए, ननु नया विषय प्रारंभ होगा। क्या तथा?
इसलिए सुनिए भाई, ततः स्याह शब्द स्यात् सदा अस्तात्मक कहा। जो स्यात् है ना, सदात्मक भी है अस्तात्मक भी है। तो कैसे है? सदैव सर्वम कोनिच स्वरूपादि चतुष्टया, स्वरूपादि के अपेक्षा सत है और तदुपरिसन असत में वो, उसकी विपरीतता से असत है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, प्रभाव की अपेक्षा पर चतुष्टय से असत है वस्तु, सुचतुष्टय से सत वस्तु। अब ये सत असत जो हम कथन कर रहे हैं, ये सतांतर के एकत्व के अभाव के लिए कर रहे हैं। मेरे शब्दों को आप पकड़िए। आप सतांतर के एकत्व के अभाव के लिए कर रहा हूं, सत के अभाव के लिए नहीं कर रहा हूं। स्वरूपांतर करना हमको। भैया क्या नाम? अंकित। भैया क्या नाम? चिराग। दोनों काले कपड़े पहने हैं, ठीक है। अभी दोनों काले कपड़े पहने तो हमको अब इनमें इन कपड़ों के पीछे अंतर डाल नहीं सकते और हम दो लोग बुलाना है। तो चश्मा वाला भाई, बिगर चश्मा वाला भाई, तो अनाथ बुद्ध लक्षण से मैंने को लक्षण बना दिया, ठीक है। चपटा चेहरा, गोल चेहरा, इन दोनों में परस्पर में एकत्व नहीं है। असत असत है, असत असत है, अवस्तु वस्तु नहीं है। पर चतुष्टय से असत है, सुचतुष्टय में सत्य है। जो असत है वो भी सत्य है, जो सत्य है वो भी असत है, और दोनों सत्य हैं, दोनों असत हैं। इसी सिद्धांत के बल पर हमने अभी 3-4 दिन पहले विकास भैया एक बात कही कि जो लोग ये कहते हैं कि जैन जो लोग हैं श्रमण, ये नास्तिक हैं। तो मैंने प्रश्न किया, आप हमको नास्तिक क्यों कहते हो? क्योंकि आप लोग हमारे वेदों की क्रियाकांड को नहीं मानते हो, इसलिए आप नास्तिक हो। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर मैंने धीरे से प्रश्न किया, तो मैं इसलिए नास्तिक हूं ना क्योंकि मैं वेदों के क्रियाकांड को नहीं मानता, इसलिए मैं नास्तिक हूं। है तो भारतीय हूं ना, चलो भारतीय हूं मैं, लेकिन शुद्ध भारतीय हूं, इसको कोई शंका मत करना। लेकिन मैं वेदों के क्रियाकांड को नहीं मानता हूं, इसलिए मैं नास्तिक हूं। क्योंकि जिन्हें आप मानते हो उन्हें हम नहीं मानते, इसलिए आपने मुझे कहाँ डाल दिया? नास्तिक में। इस पक्ष से तो आप भी नास्तिक घोषित हो रहे हो। बोले क्यों? हम आगमों को मानते हैं ना, तुम आगमों की दृष्टि से आस्तिक हैं और अनागमों की पेचा से नास्तिक हैं। आप अनागमों को मानते, आगम को नहीं मानते हो, इसलिए आप भी नास्तिक हो। बोलिए नहीं हो क्या? हो। ऐसे ये पेन असत है इस टॉर्च की अपेक्षा से। ये टॉर्च भी असत है पेन की अपेक्षा से, पर दोनों सत हैं। दोनों सत हैं इसलिए अपेक्षा लग रही है, दोनों सत इसलिए अपेक्षा लग रही है। सत न होते तो अपेक्षा लगती क्यों? अपेक्षा लग रही, इसका तात्पर्य क्या हुआ? दोनों सत हैं इसलिए अपेक्षा लग रही है। बिटोने वाले भैया, ओ जबलपुर बता दे भैया। अब ये नहीं है बड़ौद वाले भैया, ये नहीं है बड़ौद वाले भैया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कोई बड़ौद का आदमी होना चाहिए तभी हम कह पाएंगे ये नहीं है। ये है सेपरा बिटौनी के, ये है बड़ौद के। दोनों के सत का अभाव नहीं है, पर दोनों में संकर दोष न आया है।
व्यवहार चलाने के लिए हम किसको कहाँ कहाँ कहूँगा, इसलिए ये सत है, इनकी अपेक्षा से ये असत है, ये असत है। परंतु द्रव्यत्व में महासत्ता में देखेंगे तो दोनों हैं, द्रव्य हैं। अवान्तर सत्ता नहीं बनाओगे, अवान्तर सत्ता नहीं बनाओगे तो भेद नहीं बनेगा, और महासत्ता नहीं बनाओगे तो अभेद नहीं बनेगा, सत्य नहीं बनेगा, द्रव्यत्व नहीं बनेगा। इसलिए भेदात्म को घियो, इसलिए भेदात्म को घियो। एक ही समय में गे भेदात्मक है, अभेदात्मक है। बैठ जाओ भैया। कितना आनंद आता है श्रुत में, लोग क्यों नहीं इस आनंद को लूटते। स्यात् सतात्मकम पदार्था, पदार्थ कैसा है, स्यात् सत स्यात् असत, सर्वस्व सर्वाकारणात्। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सभी वस्तुएं सर्वाकारणात्। गजब, ओ भाई सुन, ये तो बड़ा आनंद आ गया। सभी वस्तुएं सभी कार्य में अकारण हैं, सभी वस्तुएं सभी कार्य में अकारण हैं। अकारण है यशोधर सागर जी, अकारण है इसलिए कारण है। देखो, नहीं पटाद्यो घटाधिपत, क्षीर धारणा हरण, घट की भांति पट, क्या दूध भरेगा पट, कपड़े में दूध भरा जाएगा क्या, ये कपड़ा जो तुम पहने बैठे हो। और मटके को पहनोगे क्या। तो जैसे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, ये असत के माध्यम से बोध होगा, असत के माध्यम से बोध होगा। तो सभी वस्तुएं सभी कार्य नहीं करती है, अपना अपना कार्य करती है। और ये जिनमानी समझना कितना सरल है। कैसे लोग अज्ञानी एकांत में फंस जाते हैं, कहाँ इनकी बुद्धि चलने चली जाती है। अरे अपनी आंखें देखो, अपने कान देखो, नाक देखो, मुख देखो, पैर देखो, माथा देखो। जब तुम कोई चिंता सताती तो हाथ कहाँ लगाते, पैर में। बाप रे, क्या भैया पैर में हाथ लगा कर सोनू, चिंता आ जाए तो। आपने कोई व्यक्ति हिसाब किताब जोड़ रहा है, कोई कुछ स्मृति नहीं आ रही तो ऐसे करता है, तो मतलब याद कर रहा है, स्मृति ला रहा है, पैरों में तो कभी नहीं छूता। इसका मतलब एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय में अतद्भाव, अतद्भाव, क्षयोपम अपेक्षा भी तद्भाव, आकृति अपेक्षा भी तद्भाव। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में देखने के सामर्थ्य नहीं है। वो सामान्य दर्शन अपेक्षा हटा दीजिए, मैं चक्षु दर्शन की बात कर रहा हूँ। क्या कर्णानुग वाले बैठे ना, वे सोचेंगे चक्षु दर्शन तो लगता है। अरे चक्षु दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चक्षु दर्शन की बात कर रहा हूँ। चक्षु दर्शन का क्षयोपम कहाँ पर है, क्षयोपम कहाँ चक्षु दर्शन का। चक्षु दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब सुनो, सर्वांग में होने पर भी तो जहां नियत इंद्रिय है उसका प्रयोग वहीं होगा। सर्वांग में होने पर भी, क्षयोपम होने पर भी, क्षयोपम की नियतता कहां पर होगी, जहां आकृति याद प्रदेशों की वहां पर ही होगी। जहां निवृत्ति है वहीं प्रवृत्ति होगी। निवृत्ति नहीं बोल रहा, निवृत्ति बोल रहा हूं, शब्दों को समझना ध्यान से। निवृत्ति नहीं छोड़ के अर्थ में, निवृत्ति यानी आकृति, जहां निवृत्ति है वहीं प्रवृत्ति होगी, बराबर। तो स्यात् नहीं घटादियो घटादि बद क्षीर धारणा आदि लक्षणा अर्थ क्रिया कुर्वन्ति। ये अर्थ क्रिया नहीं करते। घट की क्रिया घट करेगा, पट की क्रिया पट करेगा। अर्थ क्रिया का तो वहाँ वैसे ही होगा। घटादि विज्ञानम बा, तो पट जो ना घटादि विज्ञान को प्राप्त नहीं होता है,
तद उभयावत आत्मनि दृष्टांतः, पर आत्मा में उभयात्मा जो दृष्टांत है ना, सुलभा, ये दोनों दृष्टांत लगाओ ना तो ज्ञान सुलभ हो जाता आपके लिए। सत्य भिन्न असत भिन्न, दो द्रव्यों की अपेक्षा से चतुष्टय लगाना चाहिए, पर चतुष्टय लगाना चाहिए। सर्व प्रवादी नाम, ये बात तो सही प्रवादी मानते हैं। स्वइष्टम तत्व स्वरूपेण सत्व अनिष्ट कारण रूपेण सत्व वचा, ये संपूर्ण प्रतिवादी मानते हैं स्वइष्ट तत्व के लिए स्वरूप से, और सत्व अनिष्ट रूप में असत्य, वो अनिष्ट रूप से असत्य और स्वरूप से सत्य। तो विवादाभावात, इसमें विवाद का अभाव है, कोई विवाद नहीं है। जो स्यादवाद नहीं जानते वे भी ऐसा मानते हैं। हाँ मानते ना, लेकिन मानते नहीं है फिर भी। ठीक है, इस यहाँ समझा रहे हैं। अब मालूम क्या समझा रहे हैं? दही दही है, दही दही है, चावल चावल है, दही चावल भात 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 भात, चावल भात दही भात दही। तो दही में डाल दो चावल, चावल में डाल दो, कभी दही में चावल डाले जाते हैं, कभी चावल में दही डाला जाता है। अरे पता नहीं प्रसिद्ध है, लेकिन दही भिन्न है चावल भिन्न है, तो उसका सत अलग है, इसका सत। इस तो अज्ञानी भी जानता है, तुम कैसे भी बात कर रहे हो, पागल हो। तस्यैव च दृष्टान्तम उत्पत्ति, इसलिए ऐसे ही दृष्टांत की उत्पत्ति होती है। शेष आगे विचार करेंगे। विषय यहाँ का पूर्ण हो गया। अब ये आगे कहने वाले कि एकस्मिन् वस्तुनि सत्त्वा सत्त्वे धर्मो परस्पर विरुद्धौ च स्था कथम तस्य आत्मस्य विचारा। अब ये विचार करेंगे एक ही वस्तु में सत्य असत्य दो धर्म एक साथ कैसे हो सकते, विरुद्ध धर्म। यही तो स्यादवाद की लीला है। दो विरुद्ध धर्मों को अविरुद्ध रूप से देखता, उसका नाम अनेकांत स्यादवाद होता है। अब तुम प्रयोग कर लेते हो पर बुद्धि में नहीं ला पाते, इसलिए तुम एकांतवादी हो। वो स्यादवादी प्रयोग भी करता है, वो बुद्धि में विचार भी करता है, इसलिए अनेकांतवादी है। संसार में दुनिया में कोई भी कार्य अनेकांत के बिना होता ही नहीं है। स्यादवाद बिना कहा नहीं जा सकता।